फैमिली, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैं ये नहीं कह सकती कि सुबह का टाइम हो रहा है, दोपहर मतलब दोपहर हो चुकी है, क्योंकि मैंने ब्लॉग मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो ये था टाइम नहीं मिल पा रहा था होली के बाद से, और फिर उसके बाद से ना मैंने आपको बताया भी था जैसे कि डुगू की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद से मेडिसिन दवाई वगैरह दिया, तो दवाई वगैरह दिया तो 1-2 दिन ठीक रहा। उसके बाद से कल रात से फिर से इसको बुखार मतलब चढ़ने लग गया, बुखार उतर रहा है, चढ़ रहा है। तो अभी भी देख सकते हैं इसको, बहुत तेज़ इसका बुखार है, बिल्कुल इतना तेज़ हो रहा है ना इसको। दवाई हाँ, आँख भी दिखा रहा है। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। मैंने यहाँ तक डॉक्टर भी चेंज कर दिया कि हाँ मैं दूसरे डॉक्टर से लेके आती हूँ, क्या पता उनसे सूट ना हो रहा। तो मैं गई थी डॉक्टर से दवाई लेने के लिए, और वो भी मैं पिला रही हूँ, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। और फिर ना इसकी आँखों में भी इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं ये वाली जो है ना ये वाली ड्रॉप दे रही थी मैं इसको। तो इसकी आँखें जो है आइस जो ठीक होगी, लेकिन इसका फीवर नहीं जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसको फीवर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जब तक ये दवाई पीता है तब तक ये ठीक हो जाता है। उसके बाद से जब दवाई का असर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इसको फीवर चढ़ जाता है। तो आज मैं इसको फिर लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। अभी मैंने इसे दवाई पिलाई हुई है, लेकिन फिर भी इसको बुखार है, फिर भी बहुत तेज़ इसको बुखार है। ऐसा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इसका ना गर्म हो रहा है। और कुछ खा भी नहीं रहा है, कुछ पी भी नहीं रहा है। कुछ खाए पिए उल्टी और कर रहा है। ये आज सुबह से उल्टी करे जा रहा है, जो भी पी रहा है जो भी खा रहा है ना, तो उल्टी कर रहा है। चाहे वो पानी हो, पानी भी पी रहा है तो पानी को भी ये उल्टी कर रहा है। ये मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। टेंशन हो रही है ना कि मैं क्या करूँ, क्योंकि काम भी इतना पड़ा है और इसकी तबीयत भी इतनी ख़राब है ना कि समझ नहीं आ रहा काम करूँ या, क्योंकि ये खेल भी नहीं रहा है, सिर्फ मेरे गोदी में ही है। और फिर उसका मन भी नहीं लग रहा है कहीं, ना ये कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, ना बच्चों के साथ खेल रहा है। सिर्फ ये ऐसे लेटा हुआ है, वॉमिटिंग कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है बस। ये है टूकू, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाएगा मेरे बच्चा, ठीक हो जाओगे हैं। तो फैमिली प्लीज़ आप लोग दुआ करो कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए, उसका फीवर उतर जाए, क्योंकि ना जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। ना ही किसी चीज़ में मुझे दिल लगता है, ना ही मैं काम करने में मन लगता है, ना ही खाने पीने कुछ नहीं दिल करता। बना रही हूँ बिट्टू, दाल चावल पक्का खाओगे ना? ठीक है, मैं भी बना रही हूँ। अभी ये दाल चावल की इसने बोला है, वो भी 2 दिन हो गया इसने कुछ नहीं खाया, 2 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया। तो मैं भी इसके लिए वो मूंग की में दाल होती है ना, हरी मूंग की छिलके वाली, उसमें डाल के मैं इसके लिए खिचड़ी पतली पतली बना देती, ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड जैसे खा लेगा। बहुत तेज का फीवर हो रहा है। हाँ बेटा खाऊंगा, ठीक है। इतना तेज गर्म हो रहा है ना, ये बहुत तेज गर्म हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसके पापा को फ़ोन किया था कि शाम को मतलब 1-1.5 घंटे बाद मैं जाऊंगी, क्योंकि उनके ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी तो वो मुझे रास्ते में मिल जाएंगे। इसके बाद मैं उनके साथ बाइक पे चली जाऊंगी डॉक्टर के पास, इसको दिखा लाऊंगी और दोबारा बोल के आऊँगी कि इसका बुखार नहीं उतर रहा है मेडिसिन देने के बाद भी। उल्टी हो रही है बेटा, उल्टी हो रही है, आ करियो, ला आकर पहले देखा, अगर उल्टी हो रही है नहीं, खांसी हो रही है, लेट जाओ बेटा, लेट जाओ, लेट जाओ। हाँ वहाँ बेड पर लेट जाओ। एक तो ये जब मैं बैठूंगी लेटूंगी तभी ये बैठेगा। ये लेट जाओ बेटा, तबीयत खराब है, लेट जाओ। उसके बाद इसके लिए मैंने खिचड़ी बनाया था। मैंने जैसा बताया था कि वो दाल की भी बनाई, मैंने मूंग की दाल डाल के मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई, और थोड़ा सा ये खा लेगा क्योंकि इसको खिचड़ी पसंद है। मिर्च वाला बिल्कुल नहीं खाता है, ये सिंपल खाता है खिचड़ी। तो इसको मैं अभी खिचड़ी खिला दूँगी और फिनिश करवा दूँगी। और इसको बीच बीच में इतनी तेज खांसी भी हो रही है ना, इतनी तेज़ इसको खांसी हो रही है ना, जैसा लग रहा है कि उल्टी कर देगा। तो बच्चा है ना कि कहता है कि मम्मी उल्टी हो रही है, उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है, हाँ
उल्टी हो रही है? तुम पिटी कर आओ करो। दवाई पिलाने के बाद भी इसका फ़ीवर है कि नहीं उतर रहा है, तो मैंने सोचा इसकी पट्टी कर देती हूँ जब तक। क्या पता इसकी पट्टी से थोड़ा बहुत शरीर जो है ठंडा पड़ जाएगा, और जो भी ये ज़्यादा इतना तेज़ गर्म हो रहा है तो थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा और इसको भी रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ना, तो इसको बेचैनी सी हो रही है। तो मैं वही कर रही हूँ, इसकी जो छोटी सी तौलिया है ना, उसी से ही मैं इसके पूरे शरीर में और इसके सर पे मैं कर रही हूँ पट्टी तौलिया रख के, ताकि इसका गर्म जो है, जो भी टेम्परेचर हो रहा है इसका कम हो जाए। और उसके बाद मैं इसको, अब मैंने फ़ोन करा है, आज ही मैं अब इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, सुबह ज़रूर लेके जाऊंगी मैं इसको, क्योंकि इसकी हालत बिगड़ जाएगी ज़्यादा, तो फिर उसके बाद से मैं कहाँ पे क्या करूँगी, तो इसलिए मैं जाऊँगी इसको लेके डॉक्टर के पास। चलो तैयार हो गया ना? चलो, तो मैं लेके जा रही हूँ फैमिली इसको डॉक्टर के पास, क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई है अब, और इनके साथ ही जा रही हूँ मैं, ये मुझे ऑफिस से। चले चलो टुकू, चलो पापा चलो, पापा चलो, चलो बेटा। चलो। तो मैं जाती हूँ, फिर देखती हूँ डॉक्टर क्या बताते हैं कि इसका टेस्ट होगा या क्या होगा। चलो, मैं पहुँच गई हूँ डॉक्टर के पास। ये स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट है, तो मैं इसलिए वहाँ पे आई हूँ। काफ़ी दूर है मेरे घर से। वेट करो, चलो। आ जा, जब से इतना ही नहीं हुआ है। चुस्त है ना, फर्स्ट क्लास। खड़ कुछ नहीं होगा बेटो, लेट जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटो, लेट जाओ, कुछ नहीं, वैसे देख रहे हैं। दोनों हाथ को हाथ लो। टॉफी नहीं खाओ, दवाई देंगे, सुई लगा देंगे, टॉफी खाते जो, समझ गए? पता नहीं कितने रुपए का, ना खाओ। डुगू का वो हो गया है चेकअप, और डॉक्टर ने कर लिया है चेकअप करने के बाद से ये सारी मेडिसिन मुझे बताई जा रही है कि मेडिसिन कैसे कैसे देना है और कैसे लेना है, तो सब कुछ हो चुका है। तो फैमिली हम लोग आ चुके हैं इसकी दवाई लेके, और हालत देखो कैसी हो रही है मेरी, इतनी बुरी हालत हो रही है मेरी। और इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम लोग ना मेरे घर से जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से कम 1 घंटे का रास्ता है जहाँ मैं इसकी दवा लेने जाती हूँ। मैं अपने घर के आसपास लिया था पहले मैंने इसकी दवाई, लेकिन इसको सूट नहीं हुआ, तो तब जाके मैंने वहाँ से दवाई लिया जहाँ से इसको सूट होता था, वो बहुत दूर है कम से कम। और ये देखो डुगू को, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। इसकी आवाज़ भी देख रहे हैं, बिल्कुल धीरे से बोल रहा है इसकी आवाज़ ऐसी। तो हालांकि इसका अभी टेस्ट नहीं हुआ है, अभी इसको दवाई दी है, और जो भी थोड़ा सा एक होता है ना नॉर्मल ऊपर से टेस्ट, वो किया है। तो डॉक्टर ने अभी बोला है कि आप इसको अभी ये वाली दवाई पिलाओ और उसके बाद से हम देखेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ, मतलब सुबह इनके ऑफिस जब ये गए तो ऑफिस, तभी मैं इनके साथ निकल गई थी कि रात भर तो परेशान रहे। मैं रात भर भी सिर्फ ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी। तो रात भर ये सोने नहीं देता बिल्कुल भी, इतना चिड़चिड़ से रहता है ना सोता है, क्योंकि जब ये तेज़ इसका टेम्परेचर हो जाता है ना, तो ये फिर ना सोता भी नहीं है, बैठ जाता है बार बार, और फिर ना बहुत, मतलब अब समझ सकते हो, अगर हम लोगों को होता है तो हम बिल्कुल भी नहीं रह पाते, एकदम से बेचैनी सी हो जाती है, बेचैन हो जाते हैं, हालत हमारी इतनी डाउन हो जाती है। लेकिन ये तो बच्चा है ना, अब ये कितना बर्दाश्त करेगा। फिर भी इसने कम से कम 4 से 5 दिन इसको होली से पहले ही, छोटी होली से पहले ही, होली का जिस दिन उस दिन मैंने आपको बताया था ब्लॉग, मैं उसी दिन से इसकी तबीयत ऐसी ख़राब है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। देख सकते हो आप, घर भी अभी ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है मेरा। तो अभी मैं कुछ देर आराम करूँगी, बैग वैग भी मैंने ऐसे ही रख दिया आके ही, तो पहले मैं आराम कर लूँगी कुछ देर, उसके बाद से ही मैं कुछ काम करूँगी। तो अभी मैं इसको दवाई ववाई पिला देती हूँ। तो फैमिली, ब्लॉग मेरा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं यहीं एंड करती हूँ अपना ब्लॉग को। और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना, और प्लीज़ आप सब दुआ करना है कि मेरा डुगू जल्दी से ही ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए,
और बस उसी तरह से खेले हंसे, क्योंकि बच्चा जब तक खेलता है, हंसता है, खाता पीता है, तो ही एक वो होता नहीं कि अंदर से खुशी होती है कि चलो कुछ कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अभी क्या नहीं, कुछ खाता है ना, कुछ पीता है ना, खेलता है, बच्चों में भी नहीं खेलता है ये। तो बस आप लोग दुआ करना फैमिली कि जल्दी से डुगू ठीक हो जाए। बच्चा छोटा है और फिर मुश्किल होता है करना, फिर एडिटिंग करना, क्योंकि मुझे ही सब कुछ करना, अकेले मुझे ही सब कुछ करना है, क्योंकि इसलिए ना, और सपोर्ट किसी की तरफ से कुछ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट आएगा, तो उसके लिए सॉरी। और अगर कोई गलती हुई हो मुझसे बोलने में, अगर आप लोग को कोई चीज़ बुरी लगी हो ना मेरी, तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे माफ़ करना। तो बाय बाय फैमिली, जब तक के लिए आप सब ख्याल रखना अपना।